हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से कक्षा 8 का लेसन नंबर 6 भगवान के डाकिये, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का यह आशय है कि जिस प्रकार पक्षी और प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार मानव को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे पक्षी और बादल, लेखक ने यहाँ पर इन्हें भगवान के डाकिये से संबोधित किया है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक देश से दूसरे देश को आसानी से आ जा लेते हैं। उनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई नकारात्मकता नहीं होती और ना ही एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना होती है। दूसरे महादेश को जाते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते और इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ जो हैं वो प्रकृति प्रदत्त पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पक्षी प्रकृति में ही समाहित हो और ये उन्हीं का अनुसरण करते हों। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना यानी एहसास करना कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। हम तो केवल आंकते हैं, केवल अंदाज़ा ही लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात बादल की गड़गड़ाहट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है और उसकी सोधी सोधी खुशबू से पूरी प्रकृति जो है वो सुगंधमय हो जाती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और उसकी सोंधी सोंधी खुशबू जो होती है वो पूरे हवा को महकाती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान को भी सुगंधित कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षी ही उस सुगंध को अपनी पंखों पर लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखेरते जाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। अर्थात जब बारिश होती है तो वो एक ही स्थान पर नहीं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति को अपने आगोश में ले करके उसे पूरी तरह से भिंगा देती है। उसी प्रकार मानव को भी अपने जीवन में भेदभाव त्याग करके प्रेम परस्पर सहयोग की भावना से ओतप्रोत होकर पूरे संसार को, पूरे विश्व को और अपने राज्य को एक साथ बांध करके अपने देश के विकास में अग्रसर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।